पितृ पक्ष में कहते हैं कि पितृ भाव के भूखे होते हैं। पितृ अपने परिजनों से श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य मृत्यु के पश्चात किसी भी योनि में हो, लेकिन पितृ पक्ष में वह अपने कुल के, अपने वंशजों के प्रति जो स्नेह और प्यार रखते हैं, उसके लिए वह पितृ पक्ष में जरूर आते हैं, धरती पर आते हैं और अपने उन्हीं वंशजों से तर्पण और पिंडदान की अपेक्षा करते हैं। हरिद्वार में नारायणी शिला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर श्राद्ध पक्ष में दूर दराज से, देश विदेश से लोग आकर पिंडदान करते हैं। यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ का महात्म्य क्या है, इस संबंध में आज हम जानेंगे। यहाँ के मुख्य पुजारी से, मुख्य महंत से जो बताएंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व क्या है और नारायणी शिला का क्या विशेष महात्म्य है। जी, नारायणी शिला का महत्व तो इस प्रकार से ही जान लीजिए प्रभु के स्पष्ट वर्णन है नारद पुराण में। हरिद्वारे पश्चिम दिग्भागे शिला परम पावनी, नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम की एक शिला है जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट वर्णन है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए निमित्त श्राद्ध करता है। देखिए, श्राद्ध है श्रद्धा से जुड़ा हुआ, श्रद्धा से पितरों के लिए जो कार्य करते हैं वो श्राद्ध है। परंतु यहाँ शब्द आता श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वह 100 पितृकुल और 100 मातृकुल, पिता बाबा और नाना नानी आदि, उनका मोक्ष करता है और उनका श्राद्ध करने वाला स्वयं अपने मोक्ष की कामना कर लेता है। ये वो स्थान है। 3 पितृतीर्थ गया, नारायणी शिला और बद्रिकाश्रम में। इसमें विशेष तौर पे नारायणी का इसलिए भी अधिक महत्व हो जाता है कि पितरों के शांति, पितरों के प्रसन्नता के अतिरिक्त यहाँ भगवान नारायण की शक्ति नारायणी है। जो व्यक्ति यहाँ श्राद्ध करता है उसको पितरों की कृपा के अतिरिक्त धन, सम्मान, स्वास्थ्य, हर प्रकार से आनंद मिलता है। जो किसी कारणवश अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध ही ना करना चाहे तो उन व्यक्तियों को पितृदोष झेलना पड़ता है, क्योंकि पितर अपनी तिथि पे घर पधारते हैं। इस श्राद्ध तिथि में आप ये समझ लीजिए, जो 16 दिन का महालय पक्ष है, चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जिसमें सदैव अंधकार रहता है, वो सबसे अधिक नजदीक आता है धरती के। वहीं पितृलोक का वास बताया गया है। वहां से जब पितर आसानी से हमारे घर पधारते हैं और अपने प्रति भाव को स्वीकार न कर पाने की अपेक्षा देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नाराज होते हैं, वो श्राप देकर जाते हैं। वही श्राप पितृदोष है। बच्चों के उत्पन्न ना होना, परिवार में बेटे जन्म ना लें, परिवार में बेटे हो गए पर उनका विवाह ना हो, ये सारे लक्षण पितृदोष के हैं। मात्र श्राद्ध करने से ही इन सब चीज़ों की निष्पत्ति संभव है। श्रद्धा प्रकट करें, आपके पास कुछ न भी हो तो मात्र दोनों हाथ उठाकर सूर्य को दिखाकर ये प्रार्थना करें कि हे पितरों, मेरे पास आपको देने के लिए मात्र मेरा भाव है। इसी को स्वीकार करके श्राद्ध स्वीकार करें। आप निश्चित समझिए, पितृ प्रसन्न इतने से होकर आपको 1 वर्ष में इतना कुछ दे देंगे कि अगले वर्ष आप पूर्ण विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध कर पाएंगे। पुराणों में क्या नारायणी शिला का महात्म्य वर्णन है? नारद पुराण के बद्रिकाश्रम के खंड में, केदार खंड में स्पष्ट वर्णन आता है। 115वां अध्याय 10वां और 11वां मंत्र इसको समर्पण है, जो भी मैंने आपसे निवेदन किया। लोग गया जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं और गया में पिंडदान करते हैं। वहाँ का भी अलग महात्म्य है, नारायणी शिला का अलग महात्म्य है। दोनों में समानांतर क्या है और अंतर क्या है? समानता तो यह है कि तीनों पितृ स्थान है, खाली गया ही नहीं, नारायणी नहीं, बद्रिकाश्रम में ब्रह्मकपाली भी। ये एक ही भगवान कमल स्वरूप श्री विग्रह के 3 खंड है। जिस स्थान पर चरणों के नीचे गयासुर का प्राणांत हुआ, वो स्थान उसके नाम पर गया कहलाता है। भगवान ने उसको ये आशीर्वाद दिया था, क्योंकि तूने अपना सारा कार्य अपने मोक्ष या अपने गति के लिए करना चाहा था, इसलिए मैं सभी देवी देवताओं, तीर्थों, नदियों सहित यहाँ पर वास करूँगा। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त इन 3 में से किसी भी एक स्थान पर श्राद्ध कर्म करेगा, मैं उसके पितरों को मोक्ष दूंगा। दोनों में अंतर इस बात का है कि गया श्राद्ध पितरों के लिए किया था और अंतिम श्राद्ध करते हैं ताकि किसी कारणवश अगर हम देश काल परिस्थितिवत
श्राद्ध न कर पाए या न कर सकें तो उसका दोष ना लगे, न हमें न हमारे पितरों को। आपने जाना कि पितृ हमारे आपके धन वैभव के भूखे नहीं, आपके भाव के भूखे होते हैं। पुराणों में, चाहे वह नारद पुराण हो या गरुड़ पुराण हो, उसमें वर्णित है, बताया जाता है कि आप दक्षिण दिशा में पितृपक्ष में केवल अश्रु ही गिरा दें, तब भी वह पितृ संतुष्ट होते हैं और आपको मनोवांछित फल का आशीर्वाद देते हैं। जितेंद्र कोरी के साथ मैं कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।